जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना अमृत वेले का सत्संग बख्शने। संगत जी जय गुरु जी। इनकी लीलाएं तो अपरंपार हैं, समझ नहीं पाते हम, क्या करवा देते हैं, क्या कर देते हैं। इतिहास है और करने वाले यही हैं। पर एक हम भजन सुनते हैं, करते हो सब कुछ नाम मेरा हो रहा है। तो बार बार मैं ये दोहराता हूँ कि हे प्रभु, बस ये ना आने देना कि मैं कुछ कर पा रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। ये छोटी छोटी सेवाएं हैं बख्शी महाराज ने, करवाते वो हैं, एक जरिया बना देते हैं। कई संतें पूरे विश्व में ऐसी जरिया बनी हुई हैं। तो बहुत भाग्यशाली हैं हम, बहुत शुक्राना है इनका। आज हम 8वें दिन पर हैं, जो हमने एक नया चलिए के अंदर शुरू किया हुआ है, जिसके अंदर हम जपजी साहब की बात कर रहे हैं, रिकू जी करवा रहे हैं सबसे। तो आज ये गोष्ठी हम सुन रहे हैं पिछले दिनों में कि गुरु महाराज की और सिद्धों की गोष्ठी चल रही है। सिद्ध प्रश्न पे प्रश्न करे जा रहे हैं और गुरु नानक उनको उत्तर दिए जा रहे हैं। उत्तर उनको दिए जा रहे हैं, पर ये सारे समाज को शायद मैसेज होते हैं कि उसी माध्यम से हमें पता लगता है कि हम कहाँ पे भटके हुए हैं, कहाँ हमारा ज्ञान है। सिर्फ 300, 400 साल, 100 साल से पहाड़ों पे गए और वहाँ अपने हिसाब से उन्होंने प्रभु सिमरन शुरू किया। तो गुरु नानक जी ने सिद्धों के इस चीज को कहा कि ये गलत है। उन्होंने कहा कि घर बार छोड़कर जाना, गृहस्थ को छोड़कर जाना, ये उनके हिसाब से उन्होंने समझाया कि ये सही नहीं है। आज के युग में अगर हम बात करें, कल युग की बात करें, तो उन्होंने हमें ये समझा रहे हैं कि हमें गृहस्थ में ही रह के ये सब करना है। गृहस्थ से ऊंची कोई चीज नहीं है। जो महाराज ने, जो प्रभु ने हमें ये जिम्मेवारी दी है, अगर हमारे कोई बच्चे हैं, बीवी हैं, परिवार है, तो महाराज ने हमें समझाया कि गृहस्थ में रह के ही आपको अपना पार करना है। और ये नहीं है कि आप सब छोड़ छाड़ के जंगलों में चले जाओ और पहाड़ों पे चले जाओ और वहां आपको ये प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। जिनको हुआ होगा, पर महाराज ने इसको बदलने की कोशिश की और हमें ये रास्ता दिखाया कि हम एक आम इंसान हैं और हमें गृहस्थ में रह के ही इस बंदगी को करके अपने आप को पार लगाना। मतलब तो सिर्फ उनसे जुड़ने का है। और गृहस्थ से ऊंचा महाराज ने कहा इससे बड़ा कोई कर्म नहीं है। और आज हम इस चीज को महाराज हमसे करवा रहे हैं। अमृत वेले की एक बढ़ियाई हम बार बार सुन रहे हैं। तो आज महाराज हमने ये समझाया कि अमृत वेला एक अलग समय है, एक ब्रह्म मुहूर्त है। उन्होंने कहा कि जब अमृत वेले में, जब हम गृहस्थ में होते हैं, कोई भी संगत जब सुबह उठती है 3 बजे 4 बजे, स्नान करती है, स्नान करके अपना अमृत वेले का ध्यान लगाती है, उस टाइम वो योगी रूप हो जाते हैं। क्योंकि उस टाइम पे वो जो गृहस्थ आदमी है योगी रूप हो जाता है और उनके साथ जुड़ते हैं जब अमृत वेले में, तो वो उस टाइम योगी रूप हो जाता है, तपी रूप हो जाता है और एक अलग कनेक्शन हो जाता है महाराज के साथ। क्योंकि उसके बाद जितने भी हमारे पास घंटे मिलते हैं उस अमृत वेले के बाद, हम बिजी हो जाते हैं। जैसे आम एक हमारे किसी के फोन बजने शुरू हो जाते हैं, किसी की बिजनेस की बातें शुरू हो जाती हैं, बच्चों का स्कूल जाना शुरू हो जाता है। तो यही एक समय महाराज ने हमें इसलिए बख्शा है कि यही समय है गृहस्थ में रहकर हम अपने आप को जोड़ सकते हैं। तो ये भी एक अमृत वेले का एक अलग रूप है। ये ऐसा समय है जो हमें ये मौका देता है कि हम कनेक्ट हो पाते हैं। उन्होंने छोटा सा मिसाल दिया, तालाब में जब पानी होता है तो जब हम पानी को हिलाते हैं तो जो मिट्टी आती है से तो हमें नजर नहीं आता तालाब का पानी के अंदर। तो उन्होंने कहा आप जब सिमरन में होते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो वो उसी तरह होता है कि जब हम शांत हो जाते हैं, आंखें बंद होती हैं, जुड़ जाते हैं, तो हमारे अंदर की आत्मा शांत हो जाती है। जब पानी शांत हो जाता है, जब हिलना बंद हो जाता है, तब उसमें हमें सब कुछ नजर आता है। पानी बिल्कुल स्वच्छ नजर आता है, हमें अपना अक्स नजर आती है, हमें अपनी परछाई उसमें नजर आती है। तो उसी माध्यम से कहा कि जो हमारी आत्मा अंदर से बहुत विचलित रहती है, जब हम ध्यान लगाते हैं और वो भी अमृत वेले के समय, तो हम शांत हो जाते हैं। और जब हम अंदर से शांत होते हैं, अभी भी भजन में आ रहा था, अंदर सुख पाया तो बाहर सुख पाया, ऐसी कुछ लाइनें आ रही थी। अंदर का सुख बहुत जरूरी है, हमारी आत्मा का सुख जरूरी है। जब तक आत्मा अंदर से सुखी नहीं होगी, बाहर के सुख हमें सुख लगते ही नहीं। तो ये हमें महाराज ने समझाया। और उसके बाद
हमने ये समझा कि एक नया उदाहरण दिया उन्होंने। हम पहले ये सुन चुके हैं कि कितने जन्मों की हम मैल लेकर, अपने बैगेज लेकर, कर्मों का लेकर चले आ रहे हैं, जो महाराज हमने रोज ये सत्संगों के माध्यम से, ये सिमरन के माध्यम से हमारी वो मैल धो रहे हैं। आज एक नई लाइन उन्होंने जोड़ दी कि हमारे अंदर काई के उन्होंने उदाहरण दिया। काई जो होती है, हम सब जानते हैं, काई एक ग्रीन कलर का पानी के ऊपर जब बहुत देर एक जगह पे तालाब में या कहीं पानी इकट्ठा हो जाता है तो वहां काई जम जाती है। तो जहां काई जम जाती है तो उसका उदाहरण देते उन्होंने बोला कि उसके ऊपर कोई भी चीज रखो वो फिसल जाती है। तो एक नई चीज हमें पता लगी कि उस जो मैले, हमारे जो कल बीच में उदाहरण आया था कि इतनी मैल चढ़ी हुई कि जैसे ग्रीस का कपड़ा होता है कि ग्रीस ही नहीं उतरती। आज उन्होंने समझाया कि ये जो काई जमी हुई है ये हमारे ऊपर से कोई चीज टिकने नहीं देती। जो काई का उन्होंने उदाहरण दिया, भ्रम। आज एक उन्होंने पहले भी बहुत बार ये चीज का जिक्र हो चुका है, भ्रमों में पड़े हुए हैं। उन्होंने कहा जब तक ये भ्रमों से नहीं निकलेंगे, जब तक हम इन अंधविश्वासों से नहीं निकलेंगे, तब तक हमें वो काई वाला ही सीन रहेगा कि कोई भी चीज हम डालेंगे वो काई की तरह ऊपर से निकल जाएगी। तो आज उन्होंने हमें ये काई का एक एग्जाम्पल देकर बताया कि वहम, गुरु महाराज ने बहुत बारी कहा, बहुत बारी हमें यही शिक्षा देते रहे, वहमों से निकलो। और यहाँ पर कोई भी मंगल बुध, ये दोष वो दोष, शनि भारी मंगल भारी, ये नींबू मिर्च, बिल्ली का रास्ता काटना, ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं। तो ये जो उन्होंने समझाया, ये वास्तु, क्योंकि मेरा थोड़ा सा रियल एस्टेट का काम है, मुझे कोई अवस्था होती है, मुझे बड़ा तरस आता है जब हम क्लाइंट को विजिट करा रहे होते हैं तो वो पहले ही अपने वो कंपास लेके शुरू हो जाते हैं कि नॉर्थ डायरेक्शन है कि साउथ डायरेक्शन है। और 99% लोग, पढ़े लिखे लोग इसी चीज़ों में उलझे रह गए हैं कि ये हमें नॉर्थ डायरेक्शन चाहिए या ये डायरेक्शन चाहिए। तो मुझे अंदर से बहुत तरस आता है उन पर, क्योंकि अवस्था पहले मेरी भी शायद यही थी जैसे वो थे, पर मैं मेरी करनी थी, पर बहुतों की ऐसी रही। पर जब हमें ज्ञान मिलना शुरू हुआ, जब इन्होंने हमें ज्ञान की रोशनी देनी शुरू की, तब हमें पता लगा कि ये नॉर्थ साउथ वेस्ट कुछ भी नहीं है, ये वास्तु कुछ नहीं है। अब जब हमें ये चीज बोलते हैं तो शायद वास्तु वाले कहीं नाराज भी हो जाएंगे कि हम वास्तु के अगेंस्ट बात कर रहे हैं, पर फैक्ट तो यही है। ये सिर्फ भ्रम है हमारे। हम इसी अब तो इतनी हद हो जाती है कई बारी कि वो चूल्हे की डायरेक्शन भी देखने लग जाते हैं कि ईस्ट की डायरेक्शन है कि वेस्ट की डायरेक्शन है, हम ये देखेंगे नहीं कि यहाँ डायरेक्शन चूल्हे की है। अरे भैया, पहले मन को साफ कर लो। अगर मन साफ हो गया तो क्या ये डायरेक्शनें हैं। तो कभी भी आज हम देखते आए हैं, हम बड़े बड़े मुहूर्त निकालते हैं, कोई चीज नया काम करते हैं। अभी पीछे ये श्राद्ध चल रहे थे, श्राद्धों में हम ये काम नहीं करेंगे, उसके बाद आदि मास आ गया। तो ये सिर्फ हमारे ही बनाए हुए पिछले कितने ही संस्कार हमारे चले आ रहे हैं। पर यहाँ पर महाराज ने इस भेदभावों से उठने के लिए बोला है। सिर्फ अपने मन को साफ रखिए, अपने आप को स्वच्छ रखिए, उनकी बंदगी में जुड़िए, सिमरन जो उनके वचन है उनको मानिए। सिर्फ वचन मान लिए तो इन चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये महाराज ने बहुत ही सुंदर छोटे छोटे उदाहरण देके हमें जगाते हैं, हमें और बदलाव वाकई आता है। उन्होंने कहा इसका इलाज क्या है, फिर कैसे हम अपने आप को ठीक करें। तो उनका एक ही जवाब आता है, सत्संग। सत्संग करें, कीर्तन करें, सिमरन करें। जितना हम सत्संग करेंगे उतना हम अंदर से ये चीजों को निकाल पाएंगे। एक उन्होंने और बड़ा छोटा सा एग्जांपल बड़ा अच्छा दिया, जैसे हम सब राशियों में उलझे हुए थे, तो ये नगों में उलझे हुए हैं। तो राशि का उन्होंने बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया, छोटा सा। उन्होंने कहा हम अक्षर देखते हैं कि मेरा नाम र से है, मेरा नाम ये है, मेरा नाम क से है। उन्होंने कहा र से राम और र से रावण भी है। अब राशि को देख लो, अगर र से उनका राम जी का नाम शुरू हो रहा है तो र से रावण भी तो शुरू हो रहा है। अब अंतर दोनों का देख लो। अब यहाँ राशि मैच करेगी कि अगर हम र से हैं तो र से रावण भी तो है, र से राम जी हैं। बड़ा सुंदर उदाहरण दिया। क से कृष्ण और क से कंस। अब वो भी क से, ये भी क से। तो ये छोटे छोटे चीजें हमें समझनी है। इन चीजों से उलझे हुए हैं। सुबह हॉरोस्कोप पेपर में देखते हैं या वैसे लोग उलझे हुए हैं, सिर्फ भटके हुए हैं। ये सिर्फ शब्द बानी, ये सत्संग, ये कीर्तन, ये हमारे को भटकना बंद कराता है। और यही महाराज ने भी हमें बार बार समझाया कि इन चीजों से ऊपर उठ जाए। व्रत के लिए उन्होंने हक में नहीं थे। महाराज ने कभी व्रत नहीं रखवाए, कभी किसी को नहीं बोला कि तूने इतने दिन व्रत रखना है, बल्कि कहते थे खाओ पियो ऐश करो। ये उनके महाराज के तरीके हैं, उनकी बख्शिशें हैं। और जिनको समझ आ गई, जीवन तो बदलना शुरू हो ही गया और सत्संगों से ही माध्यम से जीवन बदल भी गया। तो ये छोटे छोटे उदाहरण महाराज ने हमें दिए। और एक चीज आज और पता लगी, अंदर बाहर
सब जगह है प्रभु, निरंकार सब जगह, हमारे अंदर भी है और बाहर भी है। तो अंदर की जब बात हुई तो आगे से सवाल आया कि जब अंदर आप कहते हो कि अंदर हमारे प्रभु हैं, तो साधु के अंदर भी हैं और वो चोर के अंदर भी हुए, इसका मतलब अगर साधु के अंदर है तो चोर जो है वो भी उसके अंदर भी तो आप हो, तो इसका मतलब चोरी भी तो आप कराते हो। अगर साधु से आप भक्ति करा रहे हो तो चोर से चोरी भी आप कराते हो, कि चोर को क्यों दोष दें। पर उन्होंने ये समझाया कि प्रभु जो निरंकार है वो हमारे अंदर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट वो अंदर रहकर कभी भी हमारे कर्मों का भागीदार नहीं बनता। वो हमें पूरी उन्होंने ओपननेस दी हुई है कि हम अपने कर्म खुद चुने। उन्होंने हमें जन्म दे दिया, मनुष्य जन्म, पर कर्मों पे उन्होंने अधिकार अपने हाथ में नहीं रखा, कर्मों पे उन्होंने हमारे ऊपर छोड़ रखा है। अगर वो चोर चोरी कर रहा है तो उसका वो कर्म है, वो सिर्फ साक्षी बनता है, पर उससे ये नहीं कहता कि तू चोरी कर। बल्कि ये हमें रिसर्च में भी पता लगता है कि जब भी आप अपने अंदर भी देखें, मैं भी देखता हूं, जब भी हम कोई गलत कर्म जाने की कोशिश करते हैं, कोई भी किसी छोटा बड़ा कर्म करें, एक बारी अंदर से आवाज जरूर आती है कि मत कर, मत कर, ये गलत है। एक अंदर की, जिसको हम परमात्मा कहते हैं, आत्मा कहते हैं, सब कॉन्शियसनेस कहते हैं, जो भी इस चीज को आप नाम लेने पर अंदर से कोई भी व्यक्ति जब गलत कर्म के लिए, उसको एक इशारा अंदर से जरूर आता है, भैया ये गलत कर्म है मत कर, पर हम उसको दबा देते हैं। हम उस आत्मा की आवाज को दबा देते हैं जो प्रभु हमें इशारा कर रहा है मत कर, जो अंदर है वो। और हम अपने जो क्यों उस लालच से जुड़े हैं, क्योंकि लालच हमें वो कर्म करा देता है, नहीं भाई अगर ये नहीं हुआ तो मेरा ये नुकसान ना हो जाए, मेरा उसको इसमें फायदा हो रहा है। तो लालच ये बड़ा उन्होंने कहा, और एक आगे हमें पता लगा और हमें सब मालूम है, उन्होंने कहा शराब, ड्रग्स, ये ऐसी चीज है, जितने भी आज बड़े बड़े क्राइम होते हैं, आप अखबारों में पढ़ते हैं या न्यूज में हम सुनते हैं या देखते भी हैं समाज में, जितने बड़े काम होते हैं वो सब उनका जब पता लगता है तो 99% लोगों ने उस टाइम शराब पी कर ये काम किया होता है। क्योंकि शराब एक ऐसी चीज है जो हमारी आत्मा को, सबकॉन्शियस को दबा देती है, हमें सोचने की सुबुद्ध दे देती है। तभी वो इंसान जो है, इतने बड़े बड़े जो आज आप रेप देखते हो, हत्याकांड देखते हो, सब कुछ होता है, ये मैक्सिमम लोग शराब पीकर करते हैं। तो महाराज ने अपनी आत्मा को जगाने के लिए हमें बोला है कि इन चीजों से दूर हो जाएं और सिर्फ ये वहमों से दूर हो जाएं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ से दूर हो जाएं और सिर्फ उनको मन को साफ कर लें और अच्छे कर्म करें, तो ये सब चीजों की जरूरत नहीं है। तो अब छोटी सी आज साखी बड़ी प्यारी है, एक ओंकार हम सुनते आ रहे हैं, आज उसी की एक छोटी सी महिमा की बात हो रही है। एक दुबई में एक परिवार आज भी है, क्योंकि ये अभी टाइम की घटना ही है, तो उनका बहुत बड़ा ट्रांसपोर्ट का व्यापार है, ट्रांसपोर्टर हैं, बड़े बड़े ट्रक चलते हैं उनके, बहुत संपन्न परिवार है। तो उनके पड़ोस में उनका जो पड़ोसी है उसका भी इसी से रिलेटेड कोई काम है, और उसको बड़ी जेलस होती है कि मेरा इतना काम नहीं चलता और इस परिवार का इतना काम चलता है, ट्रक पे ट्रक बढ़े जा रहे हैं। देखिए पहले काम, क्रोध, मोह, माया, अहंकार था, हम तो 5 चीजों से जकड़े होते, काम, क्रोध, मोह, माया, अहंकार। ये 2 चीजें हमने और जोड़ ली हैं। हमने क्या जोड़ लिया? और ईर्ष्या, निंदा। अब ये 7 चीजें हो गई हैं। पहले तो हम महाराज से बचते हैं, भैया काम, क्रोध, गुरु महाराज हमें काम, क्रोध, मोह, माया से बचाओ। अब ये 2 चीजें हमें और बख्शवानी पड़ती हैं, ईर्ष्या और निंदा। ये नया एडिशन हो गया है। तो ये उनको ईर्ष्या थी अपने उस परिवार के, जो पड़ोसी परिवार के साथ, कि भाई इनका काम बहुत चल रहा है। हमारे साथ भी ऐसे होता है, हम भी बड़ी ईर्ष्या करते हैं, किसी का काम चलते हुए देख नहीं पाते हैं, किसी पड़ोसी की बड़ी गाड़ी नहीं देख पाते हैं, किसी का अच्छा होते हुए नहीं देख पाते हैं। हम दुखी इस वजह से होते हैं कि वो सुखी क्यों हो रहा है। और पर यही चीज एक इसमें आज हमें समझ में आ रही है कि वो परिवार बड़ा दुखी था, परेशान था, और उनका जो मालिक था कि भाई इनका कारोबार चलता है, हमारा चलता नहीं। तो फिर ऐसे जो हम अवस्था पे पहुंच जाती है तो कई बार हम जादू टोनों का सहारा लेने शुरू कर देते हैं। उन्होंने, और जो दुबई में इन चीजों की तो बड़ी मनाही है, वहां ऐसा कोई चीज कोई कर नहीं सकता। तो उन्होंने खैर बड़ी, क्योंकि परेशानी इतनी बढ़ चुकी थी, उन्होंने पूरी सर्च करके कोई बहुत बड़े मौलवी, कोई बहुत बड़े ऐसे कोई तांत्रिक टाइप ढूंढे कि उन्होंने पता लगा कि ये अगर किसी का कुछ चाहे तो किसी को भी तबाह कर सकता है। तो उन्होंने, उनको बात हुई, उनका तू जितना पैसा चाहेगा मैं तेरे को दे दूंगा, इस परिवार का काम बंद कराना है, इस परिवार को तबाह करना है। उसका तो काम ही यही था। उन्होंने कहा ठीक है जी, बिल्कुल गारंटी दी उसने कि मुझे आप इतने दिन का समय दो और मैं उनके तबाह कर दूंगा। उसको वहां बुलाया गया, वो आया वहां पर, उसको सारे जैसे जादू टोने वाले के नियम होंगे, हमें तो इतना डिटेल में नहीं मालूम, उसको सब करके उसने अपना कर्म कांड शुरू कर दिया कि इसको तबाह। उसने गारंटी दी, आज से आप इतने दिन नोट कर लो,
आपको खबर आ जाएगी कि उनका व्यापार में क्या हाल हो गया या उनके घर में क्या हो गया। वो बड़ा खुश हो गया कि चलो मैंने इंतजाम कर दिया। अब वो समय बीत गया, समझ लीजिए 7 दिन की बात हुई होगी। 7वें दिन वो बहाने से गया उसके ऑफिस में, वो जो जिसने ये सब शुरू कराया था, कि आज जाके देखता हूँ मालिक बड़ा रो रहा होगा, बड़ा परेशानी दिखा रहा होगा कि देखो जी मेरा ये हो गया। वो चाय पीने के बहाने चला गया थी, जो बैठते हैं अंदर उनके ऑफिस में गया और जाकर देखा कि वो तो बड़े प्रसन्न नजर आ रहे हैं। वो तो कोई उनको ऐसा कुछ उसे नजर ही नहीं महसूस हो रहा, बैठा बहाने से। उन्होंने कहा जी सब ठीक ठाक है, उनकी बड़ी कृपा है। तब ये फोन आता है, अच्छा 2 ट्रक और ले लिया आज? उन्होंने कहा हाँ जी बाबू जी 2 ट्रक और आ गए आज। वो बड़ा अंदर से तिल मिला गया, यहाँ तो बात उल्टी होनी थी और यहाँ तो 2 ट्रक और बताई जा रहे हैं और वो बड़े खुश हैं। अब बड़ा गुस्से में वापस आया उस तांत्रिक के पास, ये तुम्हें क्या बता रहा है कि इनका ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वहां तो तरक्की पे तरक्की हो रही है और चढ़ती चला में चल रहे हैं, वो 2 ट्रक उनके और आ गए हैं। अब वो कहता है ऐसे तो हो नहीं सकता, मेरी विद्या आज तक कभी गलत नहीं हुई। पर उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। फिर उसने कहा अच्छा मेरे को इतना 2-3 दिन और दो, अब मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा और अब तो पक्का चैलेंज है, अब तो कोई भी इस चीज को टाल नहीं पाएगी, मेरा आज तक का इतिहास है, मेरा आज तक कभी ऐसा किया हुआ खाली नहीं गया। उन्होंने कहा ठीक है। उसने 3 दिन और मांग लिए। 3 दिन बीत गए, वो फिर बहाने से गया वहां और वहां जाकर देखा कि वही खुशहाली, कुछ फर्क नहीं पड़ा पहले से चढ़ती कलाओं में। अब वो आके सर पटक के बैठ गया तांत्रिक के कि भैया तेरी तो विद्या बेकार है। वो बड़ा हैरान हुआ, उसने अपने ध्यान लगाए, अपनी विद्याएं लगाई कि कहाँ गलती हो रही है, क्यों मेरा ये चीज काम नहीं कर रही। उसने फिर, क्योंकि उसने ना बहुत पहले सुना भी था, ये भी महाराज की लीलाएं होती हैं। उन्होंने कहा वहां पर कोई नानक नाम का जिक्र तो नहीं होता? उन्होंने कहा नानक मुझे तो ऐसा नहीं मालूम, पर कहना है कि चक्कर तो जरूर है, क्योंकि इसका सिर्फ तोड़ जो है वो सिर्फ नानक नाम पे मैंने कुछ सुना था कि कहीं ऐसा तो नहीं होता। उसने कहा तुम मेरे को ले चल उनके पास, मैं जाकर देखता हूँ कि क्या कारण है कि ये मेरी विद्या काम नहीं कर रही। वो गया तो ये मैं बीच में बताना भूल गया, उनके ऑफिस में ना हमेशा एक ओंकार लगा रहता है। आजकल हम कर रहे हैं ना एक ओंकार, जो मूल मंत्र है, तो वो चलता रहता था। तो वो जब अंदर गया और जब ऑफिस में वो बैठा, उन्होंने मिलवाया कि ये मेरे दोस्त हैं, मित्र हैं, तो वो एक ओंकार चल रहा था अंदर। बस जी वो तांत्रिक को समझ आ गया कि यहाँ तो अब कोई भी विद्या काम नहीं करेगी, कोई तंत्र मंत्र नहीं काम करेगा, कोई जादू टोना नहीं। जिस घर में वाणी का आश्रय है, जिस घर में इतना बड़ा मूल मंत्र का आश्रय है, वहां पे कोई जादू टोना नहीं काम करेगा। ये कई बारी बहुत साखियों में, बहुत शब्दों में हमने सुना कि जादू टोना ये सिर्फ जब हमारे पे इसका पैरा होगा, जब आज एक अमृत वेले की बात करें या आप गुरु पानी की बात करें, जिस घर में शब्द चलते हैं, जिस घर में कीर्तन होता है, जिस घर में मूल मंत्र होता है, आप ये जरूरी नहीं है, ये भी समझ लीजिएगा कि हम सिर्फ मूल मंत्र की बात करें। जिस घर में राम नाम लिया जाता है, जिस घर में कृष्ण का नाम लिया जाता है, जिस घर में माता का, यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है। कोई जिसको भी मानता है, अगर वो उसका दिल से विश्वास से अगर वो चीज करता है, उसका पहरा बन जाता है और उस पहरे के अंदर कोई जादू टोना असर नहीं कर सकता। ये बहुत बड़े इतिहास हैं और बहुत इसके प्रमाण हैं। तो इससे आज हमें ये साबित होता है कि बहुत शक्ति है। इस कल भी हमने सुना कि कैसे इतनी भयंकर बीमारी ठीक हो गई। पीछे हम सुन रहे हैं जपजी साहब से क्या क्या हो गया, लंगर बढ़ गए, उम्रें बढ़ गई। तो ये कितने एग्जाम्पल्स हमें रोज मिल रहे हैं छोटे छोटे, सिर्फ ये विश्वास जगाने के लिए कि बहुत शक्ति है इनकी वाणी में, बहुत शक्ति है इन मंत्रों में, बहुत शक्ति है मंत्र जाप में। पर बार फिर वही बात उन्होंने दोहराई, प्यार और विश्वास से करने की बात है। उसको सिर्फ ऐसे नहीं कि पढ़ लिया, आधा घंटा पढ़ लिया, 1 घंटा पढ़ लिया। प्यार विश्वास से श्रद्धा से करें, आप देखें जीवन बदल रहा है और बदल जाएगा। और एक उन्होंने की, जितना हम सत्संग करते हैं, जो आवाज अंदर से आती है ना, जो हमें वैसे कॉन्शियस नहीं इशारा करती है, जितना इंसान सिमरन करता है, जितना सत्संग करता है, वो आवाज अंदर से और तेज हो जाती है। आज देखें बहुत संगतें मिलती हैं, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, वो कहते हैं बदल ही गए हैं बिल्कुल। अब कुछ बुरा करने जाते हैं तो जैसे कोई रोक लेता है, भैया नहीं करना। शायद हम पहले गलतियां करते आए थे, आज भी करेंगे, पर एक आवाज अब वो जो सत्संग करने से, सिमरन करने से, वो आवाज अंदर की तेज हो जाती है। मीन्स अंदर से वो इशारे तेज हो जाते हैं, वो हमें रोक देते हैं और हम गलत कर नहीं कर पाते। तो यही बदलाव है, यही सब इन चीजों का असली महत्व है। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, इसी तरह बस मेहर करना। जय गुरु।